रमजान के आखिरी जुमे पर पागपड़ा के हाशमपुर चौराहा स्थित मस्जिद में जुमा अलविदा की नमाज बड़े ही पुरसुकून माहौल में अदा की गई। बड़ी संख्या में नमाजियों ने मस्जिद में हाजिरी दी और रमजान के आखिरी अशरे की बरकतों का लाभ उठाते हुए अल्लाह से रहमत और मगफिरत की दुआ मांगी। जुमा अलविदा की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद में मौजूद तमाम अकीदतमंदों ने देश, समाज और पूरी इंसानियत के लिए अमन व अमान की दुआ मांगी। नमाज के दौरान हाफिज अनवर साहब, कारी दानिश साहब और हाजी रियासत साहब ने रमजान के पाक महीने की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह महीना हमें संयम, इबादत और नेकियों की राह पर चलने की सीख देता है। मस्जिद में मौजूद उलेमाओं ने रमजान के तीसरे अशरे की फजीलत पर बयान देते हुए बताया कि यह जहन्नुम से निजात पाने का अशरा है। इस महीने में इबादत करने वालों के लिए बेहिसाब रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस मौके पर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा सवाब है और हमें अपनी जिंदगी में इस्लामी तालीम को अपनाना चाहिए। इस मौके पर राशिद नेताजी, अरशद सैफी साहब, मुतवल्ली इकबाल साहब, जाहिद नेताजी, मुनाजिर साहब, इब्ने साहब, मुरसलीन साहब, फैजान साहब, याहिया साहब, वकील साहब और हाजी यासीन साहब भी मौजूद रहे। सभी ने रमजान की मुबारकबाद देते हुए समाज में भाईचारे और शांति बनाए रखने का संदेश दिया। नमाज के बाद रोजेदारों ने एक दूसरे को गले मिलकर जुमा अलविदा की मुबारकबाद दी और अल्लाह से दुआ की कि वह सभी की इबादतों को कबूल फरमाए। अब सभी रोजेदार ईद की तैयारियों में जुट गए हैं और बाजारों में भी चहल पहल देखने को मिल रही है। और प्यार से समाप्त करे कि एक मोहब्बती से मेरी आँखें बहुत बेचैन है। दिल में तमन्ना है कि हम मदीने को पहुँच जाएं। शेर समाप्त करें, मोहब्बत से कहते हैं या रसूलल्लाह कि एक मोहब्बती से मेरी आँखें बहुत बेचैन है कि एक मुद्दती से मेरी आँखें बहुत बेचैन है। मेरे घर से दूरी मिटा दो या नबी। और आखिरी शेर वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तमाम ही अहले इस्लाम को दिल की गहराइयों से और मस्जिद उवैस करनी की कमेटी की जानिब से तमाम ही अहले इस्लाम को जुम्मतुल अलविदा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस जुमे की बरकत से सबको मालामाल फरमाए और जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। माशाल्लाह आज मस्जिद उवैस करनी में हमने पुरसुकून में जुमे की नमाज़ को अदा किया और बहुत अच्छा माहौल रहा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ प्रशासन का भी कि उन्होंने भरपूर तरीके से सहयोग किया है और मैं तमामी अहले इस्लाम से गुजारिश करूँगा कि ये माह मुबारक हमसे जुदा हो रहा है। ये आखिरी जुम्मा और आखिरी अशरा जो जहन्नम से निजात का है, तो इस आखिरी अशरे में मैं तमाम ही अपने अहले इस्लाम से और जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है देना, मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि अपने मालों की ज़कात अदा करें, गरीबों का ख़ास तरीके से ख्याल रखें, उन तक अपनी ज़कात पहुँचाएँ जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं और मदरसों का भी ख्याल रखें। और मैं गुजारिश करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सबको जो इन पर ज़कात फ़र्ज़ है वो अपने माल की ज़कात अदा करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जुम्मे की नमाज़ पुरसुकून में अदा की गई। ईद की नमाज़ के जो हमारे यहाँ पाकबड़ी की ईद आने रही, सबसे पहले तो मैं अहले वतन हिंदुस्तान के सभी लोगों को दिल की गहराइयों से मस्जिद उवैस करने की कमेटी की जानिब से दिल की गहराई से अलविदुल जुम्मा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आने वाली ईद उल फित्र की भी एडवांस में दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं शासन प्रशासन का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने सहयोग किया। और इसी के साथ साथ
हम यही कहना चाहेंगे कोई भी एक दूसरे के साथ ऐसा मतभेद ना रखें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँचे। और हमें जो है ईद का त्यौहार है, सब मिलजुल के मिलें। इसको जो है कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहना चाहिए। ये ईद जो है बड़ी खुशियों का त्यौहार है, इसको खुशियों के साथ ही मनाएं, किसी भी तरह का कोई भी विवाद ना हो और भाईचारे के साथ मनाएं। जैसा कि हमारे पाक बड़े का एक मिजाज रहा है, ये इतिहास है कि यहाँ कभी भी कोई भी किसी भी तरह का हिंदू मुसलमान वाला भेदभाव नहीं रहा होगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आगे भी हमें उम्मीद है यहाँ कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहेगा। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार को मिल कर के मनाते हैं। और मैं युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूँगा, जो अब आने वाली 1 तारीख है, ईद के बाद में 1 तारीख को तो ईद होगी इंशाअल्लाह, तो ईद के बाद जो तारीख आएगी, जो मीटिंग हुई है पीस कमेटी की, उसमें सीओ साहब आए थे। उन्होंने कहा है कि ईद के बाद से जो चेकिंग शुरू हो जाएगा, उसमें जो है जो लोग हेलमेट नहीं लगाएंगे उन पर कम से कम 5,000 रुपये का चालान होगा। अगर दूसरी बार उनका चालान होता है तो वो 10,000 का होगा, अगर तीसरी बार होता है तो वो 15,000 का होगा। और हेलमेट को हम इसलिए ना लगाएं कि हमें जो है चालान से बचना है, बल्कि हेलमेट हम इसलिए लगाएं कि हमारे सेफ्टी रहेगी।